सुनहरा शुतुरमुर्ग अंडा, गोरिल्ला और बड़ी छिपकली। शुतुरमुर्ग और गोरिल्ला पड़ोसी थे। उनकी आपस में इतनी खास बनती नहीं थी। दोनों एक दूसरे से ना प्यार करते ना नफरत, पर हमेशा एक दूसरे से दूर दूर रहने की कोशिश करते। पूरे जंगल वासियों को इनके बारे में पता था। कुछ जानवर इन्हें समझाने की कोशिश करते तो कुछ इन्हें एक दूसरे के खिलाफ और भड़का देते थे। अरे बाबा, तुम दोनों क्यों बेवजह एक दूसरे से लड़ते रहते हो और बुझे बुझे रहते हो? पड़ोसी हो, प्यार से रहा करो। मुझे ना उससे प्यार करना है ना नफरत करनी है। वो जितना दूर वही सही है। मुझे भी इसके पास जाने की कोई खास इच्छा नहीं है। अब मैं अपना अच्छा खासा घर छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ रह रहा हूँ। पर कहीं दूसरी अच्छी जगह मिल जाएगी तो चला जाऊंगा। अरे पर इस बेवजह गुस्से का क्या फायदा? इससे तो बस नुकसान ही हो सकता है। छोड़ दो अब ये गुस्सा और ये नाराजगी। कई अच्छे और समझदार जानवरों ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर दोनों समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ दिनों बाद शुतुरमुर्ग ने सुनहरे अंडे दिए, जिनकी चर्चा पूरे जंगल में थी। हर कोई उन्हें देखने शुतुरमुर्ग के घर जाता है और उसके अंडों की तारीफ करता है, पर पड़ोसी गोरिल्ला ने कभी उनकी तरफ झांक कर भी नहीं देखा। ना चाहते हुए भी शुतुरमुर्ग को इस बात का बेहद बुरा लगा। देखा उस घमंडी गोरिल्ले को, एक बार भी मेरे और मेरे अंडों की खबर लेने नहीं आया। और तुम सब कहते हो कि मैं उससे दोस्ती कर लूं। अब तो ये कभी नहीं हो सकता। तो दूसरी ओर कुछ जानवरों ने गोरिल्ला को भी समझाने की कोशिश की कि ऐसे वक्त में पड़ोसी धर्म निभाते हुए शुतुरमुर्ग और उसके अंडों को देखने जाना चाहिए। पर यहाँ गोरिल्ला ने भी उन सबको मना कर दिया और कहा, मैं चला तो जाऊं, पर क्या पता उसे पसंद ना आए। अगर भगवान ना करे उसके अंडों को कुछ हो गया तो वो कल जाकर इसका इल्जाम मुझ पर ही लगाएगी। तो इसीलिए ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। इन पड़ोसियों की नोकझोंक तो चलती ही रही, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सारा पासा ही पलट गया। जंगल में रहने वाली एक बड़ी सी छिपकली की नजर शुतुरमुर्ग के अंडे पर थी। कई दिनों से वो उन पर नजर गड़ाए थी कि कब मौका मिले और वो उन्हें निगल जाए। पर शुतुरमुर्ग उस अंडे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। लेकिन एक दिन खाना लाने के बहाने उसे काफी देर तक अपने अंडों से दूर रहना पड़ा, और बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए छिपकली ने उसके घर की ओर अपने कदम बढ़ाए। आहा, आज मौका मिला इस सुनहरे अंडे को खाने का। आज तो जमकर पार्टी करूंगी। ही 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 ही। छिपकली शुतुरमुर्ग के घर के पास पहुंच जाती कि तभी अचानक गोरिल्ला की नजर उस पर पड़ी और वो उसे वहां देखकर सहम गया। अरे, ये चालाक छिपकली यहाँ क्या कर रही है? इसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। ये बेवकूफ शुतुरमुर्ग भी कहाँ चली गई अपने अंडे को अकेला छोड़कर? छिपकली अपनी हरकतों से पूरे जंगल में पहले ही बदनाम थी, इसलिए उसे बाहर देखकर गोरिल्ला सावधान हो गया और उसे अंडे की चिंता सताने लगी। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि जल्द से जल्द शुतुरमुर्ग वहां पहुंचे, लेकिन दूर दूर तक शुतुरमुर्ग की कोई खबर नहीं थी। आखिरकार गोरिल्ला ही अंडे को बचाने के लिए छिपकली के सामने कूद पड़ा। उसे सामने पाते ही छिपकली भी डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बड़े प्यार से उसने गोरिल्ला से कहा, तुम गोरिल्ला भाई, मैं तो डर ही गई थी कि कहीं कोई और ना हो। तुम हो तो कैसा डर भला। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा शुतुरमुर्ग और उसके इन सुनहरे अंडे, चाहे कुछ भी हो उनके साथ। वैसे भी तुम शुतुरमुर्ग से खासा नाराज रहते हो, उसे पसंद कहाँ करते हो? मैं उसे पसंद करूँ या ना करूँ वो हमारे बीच की बात है, पर तुम कितनी दुष्ट हो वो मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम उसके सुनहरे अंडों को खाने यहाँ आई हो ना, पर मैं तुम्हारे ये इरादे कामयाब नहीं होने दूंगा। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से निकल जाओ। इस अंडे को तो आज मैं खाकर ही रहूंगी। तुम अपने घर जाओ और अपनी दुश्मनी निभाओ। गोरिल्ला की बातों का छिपकली पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपने कदमों को उस सुनहरे अंडे की ओर बढ़ाने लगी कि तभी अचानक गोरिल्ला ने पीछे से उसकी पूंछ को पकड़ लिया और उसे जोर से खींचा। इस अचानक हुए हमले से छिपकली भी डर गई, पर वो संभल पाती इससे पहले ही गोरिल्ला ने उसे बार बार जमीन पर पटक कर वो वहां से भाग निकली।
सुनहरे अंडों को सुरक्षित देख गोरिल्ले को तसल्ली मिली और वो भी अपने घर की ओर बढ़ने लगा कि तभी शुतुरमुर्ग ने उसे पीछे से आवाज लगाई, तुम तो अकड़ू के अकड़ू ही रहोगे। मेरे अंडे को बचाया और अब उसे बिना देखे ही जा रहे हो। शुतुरमुर्ग ने सब कुछ देख लिया था। गोरिल्ला झेप गया और बोला, अरे मैं तो। हाँ हाँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ देख और सुन लिया है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत थी, मुझे माफ कर दो। आज तुमने मेरे अंडों को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बस बस, तुम्हारे मुंह से इतने अच्छे शब्द अच्छे नहीं लगते, मुझे बदहजमी हो जाएगी। गोरिल्ला की बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा और थोड़ी देर बाद अचानक जोर जोर से हंसने लगे। छिपकली की हरकतों की वजह से दोनों पड़ोसी आज पक्के दोस्त बन चुके थे। अब जब भी शुतुरमुर्ग खाना लाने बाहर जाती, गोरिल्ला उसके अंडों का पूरा ध्यान रखता और अपने पड़ोसी होने का फर्ज निभाता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा पड़ोसी वही जो मुसीबत में काम आए। गर्भवती भैंस, हिरन का बच्चा और ब्लैक पैंथर का हमला। जंगल में कुछ भैंसें हरी भरी घास खाने के लिए आना जाना करती थी। उसी भैंसों में एक भैंस गर्भवती रहती है। उसी जंगल में एक खूंखार ब्लैक पैंथर रहता था। उसे मासूम और छोटे बच्चों का मांस खाना बहुत पसंद था। ब्लैक पैंथर की वजह से जानवर अपने अपने बच्चों को संभाल कर रखते थे। एक दिन ब्लैक पैंथर शिकार की तलाश में घूम रहा था। तब वो सोचता है, अरे ये बच्चे कहाँ चले गए आज? लगता है सारे जानवर मुझसे डरकर चौकन्ने हो गए, पर ऐसे में तो मैं भूखा रह जाऊंगा ना। अब क्या करूं मैं? ब्लैक पैंथर जानवरों के बच्चों को ढूंढते ढूंढते पूरा जंगल छान मारता है। तभी एक जगह पर उसे शेर का छोटा बच्चा दिखाई देता है, जिसे देखकर ब्लैक पैंथर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, आखिर भगवान मुझे भूखा नहीं देख सकता। अब इस शेर के बच्चे का शिकार करके अपनी भूख मिटाता हूँ। जैसे ही ब्लैक पैंथर उस बच्चे पर हमला करने आगे बढ़ता है, शेर उसे देख लेता है और आगे आकर वो कहता है, अरे ओ पैंथर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही बच्चे पर हमला करने जा रहा है। खबरदार, जो ऐसा करने का सोचा भी, तेरी बोटी बोटी एक कर दूंगा मैं। शेर की धमकी सुनते ही ब्लैक पैंथर वहां से भाग जाता है। एक दिन जंगल में भैंस का झुंड घास खाते रहता है और दूसरी जगह पर हिरन अपने बच्चे के साथ घास खाती रहती है। हिरन का बच्चा बड़ा शरारती था। वो घास खाते खाते आगे बढ़ जाता है। वो घास खाते हुए भैंस के झुंड के पास आता है, पर इसकी खबर ना हिरन को रहती है और ना ही भैंसों के झुंड को। थोड़ी देर में हिरन का ध्यान अपने बच्चे पर जाता है, पर वो उसे दिखाई नहीं देता। तब वो कहती है, हे भगवान, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? अभी तो यही था। अरे बाप रे, ब्लैक पैंथर की नजर उस पर पड़ने से पहले ही मुझे उसे ढूंढना होगा। इस तरह से हिरन का बच्चा उससे बिछड़ जाता है। तब हिरन बच्चे को ढूंढते हुए दूसरी ओर चली जाती है, तो उधर ब्लैक पैंथर मन ही मन सोच रहा था, अरे जंगल में ऐसी कौन सी जगह है जहां मुझे आसानी से शिकार मिल सकता है? हाँ, याद आया, जहां ज्यादा घास होगी वही मुझे शिकार मिल सकता है। ऐसा सोचकर ब्लैक पैंथर उस घास की जगह पर आता है। वहाँ घास खा रहे भैंस एक एक करके वापस जाने लगते हैं। गर्भवती भैंस भी वापस जाने लगती है, पर तभी उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। तब गर्भवती भैंस उसी जगह पर बैठ जाती है। अरे, ये आज मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? लगता है थोड़ी देर मुझे यही आराम करना होगा। अच्छा लगने पर ही मैं अब वापस जाऊंगी। ऐसा सोचकर गर्भवती भैंस वही आराम करने लगती है। तभी वहाँ ब्लैक पैंथर आता है और उसकी नज़र हिरन के बच्चे पर पड़ती है। तब तो ब्लैक पैंथर और भी खुश हो जाता है।
अरे वाह, आज तो नसीब में हिरन का बच्चा लिखा है। इसका मांस खाकर तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। वैसे ये जगह भी अच्छी है। अब तो मैं यहाँ रोज शिकार करने आऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस हिरन के बच्चे का तो शिकार कर लूं। ऐसा कहकर ब्लैक पैंथर हिरन के बच्चे पर हमला करने जाता है, पर तभी गर्भवती भैंस उसे देख लेती है। वो बड़ी हिम्मत से देखती है कि आखिर ब्लैक पैंथर किसका शिकार करने जा रहा है। तब गर्भवती भैंस को भी हिरन का बच्चा दिखाई देता है। अरे, ये ब्लैक पैंथर तो बच्चे पर हमला करने वाला है। नहीं नहीं, मुझे इस बच्चे को बचाना होगा। हे भगवान, मुझे इतनी हिम्मत दे ताकि मैं ब्लैक पैंथर का सामना कर सकूं। ब्लैक पैंथर बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि गर्भवती भैंस बीच में आ जाती है। इसमें उन दोनों की टक्कर हो जाती है। गर्भवती भैंस ब्लैक पैंथर पर ही हमला बोल देती है और उसे मार मार कर वहां से भगा देती है। ये सब दूर से हिरन देख लेती है। वो अपने बच्चे के पास आती है, उसे गले लगाकर उसे प्यार करती है। तभी वो गर्भवती भैंस से कहती है, भैंस, तुम खुद गर्भवती हो, पर फिर भी किसी भी बात की परवाह न करते हुए मेरे बच्चे को बचाया। इस लड़ाई में तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हानि हो सकती थी। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैंस। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। हर माँ के लिए बच्चा एक जैसे ही होता है। मैं एक माँ बनने वाली हूँ, तो फिर मैं मेरे आँखों के सामने किसी बच्चे को कैसे शिकार होने दे सकती थी। बच्चे को बचाना तो मेरा फर्ज था। नीति, बच्चे हमारा भविष्य है, इसीलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।